तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो बबीता जी को चांद बहुत पसंद है, तो सोच रहा था कि चांद पे एक प्लॉट लेके उनको गिफ्ट में दे दूं। मुंबई ऑफिस में हमारी बुकिंग अभी भी चालू है और आज बुकिंग का लास्ट दिन है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि हर सिटी को बहुत ही लिमिटेड प्लॉट बेचने के लिए अलॉट किए गए हैं। चांद की जमीन बेचने की परवानगी आपको किसने दी? यूनाइटेड मून ने सारे अलग अलग देशों को जमीन बेचने की परमिशन दी और हमारे देश ने हमारी एजेंसी को ये परमिशन बेचने की दी। देखिए ये सब कुछ लीगल है, इसके सर्टिफिकेट्स भी हैं हमारे पास। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं, मतलब ऐसा आज तक कभी कोई अखबार में या कभी टीवी में या कहीं भी कोई ऐसी खबर नहीं आई। देखिए हमने जानबूझकर इसकी पब्लिसिटी नहीं की, क्योंकि पब्लिसिटी करते तो चांद पे जमीन खरीदने के लिए दुनिया के सारे लोग अफरा तफरी मचा देते। अच्छा, ये मतलब लगता है आपको मेरी बात पर यकीन नहीं, ये सब आपको फ्रॉड लग रहा है। नहीं, एकदम फ्रॉड जैसा नहीं, मतलब क्या थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कोई बात नहीं, आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमारे कस्टमर बहुत बड़े बड़े लोग, जैसे कि नेता, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार, सब लोग चांद पर जमीन खरीदकर अपनी पत्नी और अपनी प्रेमिका को गिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब चांद दूर नहीं रहा। यस, बोलो। सर आपके लिए फोन है। किसका? दिल्ली से नेता सत्यजीत जी की वाइफ का फोन आया है, आपसे बात करना चाहते हैं। क्या बात करनी है? अभी सुबह तो 100 एकड़ की डील फाइनल करके गए। हाँ सर, लेकिन अब उनको 100 की जगह 1000 एकड़ जमीन चाहिए चांद पर। यार इन नेता लोगों से मैं परेशान हो गया हूँ। पूरा चांद खरीद लेना इन लोगों को, मतलब कॉमन मैन के लिए कुछ छोड़ना ही नहीं है। सर वो लाइन पे हैं, मैं क्या कहूँ उनसे? उनसे कहो मैं भी एक जरूरी मीटिंग कर रहा हूँ, मैं उनसे बाद में बात करता हूँ। ओके सर। देखा आपने, सारे बड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए। आप मानोगे नहीं, अक्षय भाई, सलमान भाई, शाहरुख भाई, यहाँ तक कि बच्चन साहब, सब लोग 1000 एकड़ जमीन मांग रहे थे, लेकिन मैंने सिर्फ 100 एकड़ जमीन दी चांद पे। ओह अच्छा। आम आदमी भी इंसान ही है ना, उनको भी चांद पे बसने का हक है ना। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आम आदमी की वजह से ही तो नेता नेता और अभिनेता अभिनेता है। मैं तो कहता हूँ चांद पे सबसे पहले आपको आम आदमी को बसाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आम आदमी नहीं रहेंगे तो इनको कौन पूछेगा। वाह वाह, क्या बात कही है आपने। इसीलिए हमने एक रूल बनाया है, 1 लाख स्क्वायर फीट से कम और 100 एकड़ से ज्यादा जमीन आप चांद पे नहीं खरीद सकते। तो बोलिए आपको कितनी जमीन खरीदनी है चांद पे? बताता हूँ, एक और सवाल है मेरा। क्या सवाल है आपका? मान लीजिए मैंने चांद पे जमीन खरीद ली, बराबर। अभी जमीन खरीदने के बाद इंसान सबसे पहले क्या करता है? भूमि पूजन करता है। लेकिन अभी तो चांद पे जाना मुमकिन ही नहीं है, तो फिर मतलब जमीन खरीद के करने का क्या? बस यहीं पे आम आदमी मात खा जाता है। अच्छा, भविष्य की कुछ सोच ही नहीं पाता। सोचिए, जब तक मोबाइल फोन नहीं आया था, तब तक हम ये सोच सकते थे कि यूं घूमते फिरते हम किसी से मोबाइल पे बात कर सकते हैं, नहीं ना? लेकिन मोबाइल के आविष्कार होते ही बच्चा बच्चा घूमते फिरते मोबाइल पे बात करने लगा। ठीक उसी प्रकार चांद पे जाने वाले प्लेन का आविष्कार होते ही चांद पे आना जाना आसान हो जाएगा। और एक बार चांद पे आना जाना आसान हो गया तो आप देखिएगा चांद के जमीन के भाव में आग लग जाएगी, आग। अरे आग से याद आया, उधर पानी का क्या बंदोबस्त है? पानी है, बहुत है, और थोड़ा सा छुपा हुआ है। साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे हैं, जल्दी ही मिल जाएगा। अच्छा, तो अभी बिना पानी के भी लोग जमीन खरीद रहे हैं? हाँ हाँ, सिर्फ भारत देश की नहीं, पूरी दुनिया के लोग खरीद रहे हैं, खुशी खुशी। मैं आपको अपने हैप्पी कस्टमर्स के रिव्यूज दिखाता हूँ। 你好吗？我的名字张山高，我买游戏上的都是，我改加戏上的游戏，
我买了，你们可以买这个好的地方吗？来来，快点地来。 अलग भाषा है। Igbo kwenu ọ nwanne nnu Antoni obi bụ nsọsọ anyị nwere na azụgo m ala n'ọnwa ọ bụghị sọsọ ụwa ka ebe obi dị ọnwa bụ ka ebe obi bịa zụọ ala nke gị ka obi bụrụ sọsọ aṅụrị. Привет всем! Меня зовут Арман, и сегодня я очень счастлив, потому что я сделал прекрасный подарок для моей жены. Я купил участок земли на ये Луне. भी अलग भाषा। Теперь не только Земля наш дом, но и Луна тоже. Иди и покупай прямо сейчас свой собственный участок на Луне. И будь счастлив, точно так же, как и я. और खुशी दिख रही है उनकी चेहरे पे। Hello, my name is Denise and I'm so happy I have bought my land on the moon. Now it's not only Earth but moon is also our home. You too, buy your land on the moon and be happy like me. नमस्कार, मुझे खुशी है कि मैंने चांद पे भी अपनी जमीन खरीद ली है। अब सिर्फ पृथ्वी नहीं, चांद पे भी मेरा घर होगा। आप भी चांद पर जमीन लीजिए और खुश हो जाइए। देखा आपने, चांद पे जमीन खरीद कर कितने खुश हैं लोग। अरे कुछ ज्यादा ही खुश है सब। तो बताइए, कितनी जमीन खरीदनी है आपको चांद पे? मुझे देखिए, आप ज्यादा सोचिए मत। इतना सोचेंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। नहीं, सोचना तो पड़ेगा ना भाई साहब। तो आप एक काम कीजिए, आप बाहर जाकर सोचिए। आज लास्ट डे है, लोगों की लाइन लगी हुई है। आप सोचते रहिए, दूसरों को जमीन खरीदने दीजिए। वैसे भी मेरे पास प्लॉट बहुत कम बचे हैं। आप जाइए बाहर जाइए। नहीं, मैंने सोच लिया, मतलब मैंने तय कर लिया है, मुझे जमीन खरीदनी है। तो बताइए, आपको कितनी जमीन खरीदनी है? क्या भाव क्या है? 1 लाख स्क्वायर फीट के 45,000। 45,000? हाँ, सिर्फ 45,000। सुनिए माय डियर जीजा जी, आप यकीन नहीं करोगे, 50,000 रुपये में पाइए 1 लाख स्क्वायर फुट जमीन। शाला मेरा सुंदर, मुझे 50,000 का भाव बोल रहा था। बोलिए, आप कितनी जमीन खरीदना चाहते हैं? कम से कम 1 लाख स्क्वायर फुट तो लेनी ही पड़ेगी ना? हाँ, उतनी तो खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो 1 लाख स्क्वायर फीट। अच्छा, ये जो जमीन है उसके पैसे मैं दे रहा हूँ, लेकिन जमीन मुझे किसी और के नाम पे चाहिए, तो ऐसा हो सकता है ना? अच्छा, वाइफ के नाम पे लेना है? नहीं, वाइफ नहीं। अच्छा, गर्लफ्रेंड? नहीं भाई, पड़ोसी। अरे वाह, ये कुछ नया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि लोग अपनी पत्नी और अपनी प्रेमिका के लिए जमीन खरीद रहे हैं। आप पहले ऐसे इंसान हैं जो अपने पड़ोसी के लिए खरीद रहे हैं। जी। अच्छा, एक और। अरे यार, अब और क्या सवाल है? नहीं, सवाल नहीं है, कोई सवाल नहीं है। मैं खाली ये मतलब जानना चाहता हूँ कि मैं ये जो जमीन खरीद रहा हूँ उसकी कोई फोटो वगैरह कुछ देखने को मिलेगी? अरे सिर्फ फोटो ही नहीं, पूरी की पूरी जमीन देखने को मिलेगी। अच्छा जी, आइए इस तरफ। अच्छा, देखिए, ये जमीन है हमारे पास। ये है चांद का साउथ पोल और यहाँ पर हमारा चंद्रयान उतरा था। अच्छा, ये वो जगह है? जी। वाह। तो थोड़ा यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो आपको जमीन मिल जाएगी। ओहो, मतलब ये तो ऐतिहासिक जगह के बाजू में ही है हमारी जमीन। जी हाँ। अच्छा, अब ये जो जमीन आप मतलब मुझे बेच रहे, वहाँ से पृथ्वी दिखेगी ना? अरे कैसी बात करते हैं आप चांद पे कहीं पर भी जमीन लीजिए, आपको पृथ्वी दिखेगी। ऐसा कैसे? पृथ्वी पे आप कहीं पर भी खड़े रहते हैं तो आपको चांद दिखता है ना। अरे हाँ, सॉरी। तो ये प्लॉट पे फाइनल कर दूं? हाँ, फाइनल। तो मैं नाम लिख के मार्क कर देता हूँ। क्या नाम है? बबीता जी। अच्छा, लेडी हैं? हाँ। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, आप इनके बाजू का प्लॉट ले लीजिए, आप वहां पर भी इनके पड़ोसी बन जाएंगे। अरे हाँ, ये अच्छा आइडिया है।
ठीक है, तो उनके बाजू वाला प्लॉट मेरे नाम पे आप बुक कर दीजिए, जेठालाल चंपकलाल गड़ा। ओके, हो गया, आप चांद पे भी बबीता जी के पड़ोसी बन गए। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, उसके बाजू का एक और प्लॉट भी आप मुझे दे दीजिए। एक और पड़ोसी? नहीं, एक और नहीं, बहुत सारे पड़ोसी। क्या कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, गोकुलधाम सोसाइटी, तो हम सब गोकुलधाम वासी एक परिवार जैसे ही है। तो वो सब के लिए, और मेरी दुकान में बरसों से मेरे साथ मेरे 2 आदमी बहुत वफादार आदमी है, तो वो सब के लिए एक और मैं प्लॉट ले लेता हूँ। वेरी नाइस, नोबल थॉट। ये लिए, ये भी हो गया। ये रहा बबीता जी का प्लॉट, ये रहा जेठालाल जी आपका, और उसके बगल में आपका दूसरा वाला प्लॉट। वाह, थैंक यू, थैंक यू। आइए पेमेंट प्रोसेस कर लें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चेकबुक लेके आया हूँ मैं। नहीं, चेक नहीं। तो कैश? कैश तो बिल्कुल नहीं। तो पेमेंट? सिर्फ ऑनलाइन। ओह, आपने 3 लाख स्क्वायर फुट जमीन ली है, तो आपको 45,000 के बजाय 40,000 में मिलेगी, और आपका टोटल बनता है 1,20,000। अरे वाह, 5,000 का डिस्काउंट। यस, थैंक यू चांद भाई, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। आप पेमेंट कर दीजिए। हाँ, नहीं, पेमेंट तो मैं अभी कर दूंगा, लेकिन उसकी रसीद मिलेगी क्या? अरे रसीद भी आपको मिलेगी, और जिस नाम से आपने जमीन ली है उस नाम से आपको जमीनी सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ओहो, वाह वाह, बस, ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए, पेमेंट कर दीजिए। जी। ये लीजिए, हो गया। 1,20,000। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये लीजिए इनके सर्टिफिकेट्स। अभी पेमेंट किया और इतनी देर में सर्टिफिकेट भी आ गया। एवरीथिंग इज डिजिटल, वी आर सुपर फास्ट। वाह, तो जेठालाल जी, ये रहे आपके सर्टिफिकेट्स, एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। वाह, सर्टिफिकेट, वाह, 3 प्लॉट के 1, 2, 3 सर्टिफिकेट बराबर है इसमें, बराबर। थैंक यू चांद भाई, थैंक यू की क्या बात है, हम तो सबको कहते हैं, आओ तुम्हें चांद पे ले जाएं, एक नई दुनिया बसाएं। वाह। अब सबको आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि आपने चांद पे जमीन ले ली है। नहीं, हम कच्ची लोग क्या ज्यादा सोचा नहीं करते। काम किसी की नजर लग जाती है। इट इज ऑल्सो अ नोबल थॉट। नाइस। हाँ, अच्छा। ओके, पता बाद में, ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू। यकीन नहीं हो रहा है, पृथ्वी पर तो मैं बबीता जी का पड़ोसी हूँ ही, अब चांद पर भी उनका पड़ोसी बन गया। ये बेस्ट आइडिया दिया चांद भाई ने, और गोकुलधाम वासी नट्टू काका और भागा के लिए भी प्लॉट लेने का आइडिया आपने अच्छा सुझाया। हाँ भगवान, थैंक यू। चलो अभी फटाफट दुकान जाता हूँ, और फिर सबसे पहले बापूजी को ये खुशखबरी सुनाता हूँ। रिक्शा! बहुत टाइम हो गया, सेठ जी अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं प्लॉट देखने चांद पे तो नहीं चले गए? आगे सेठ जी, आगे सेठ जी, आगे। बस। सेठ जी, पूनम के अमास हैं? मतलब सी के सियार। सी। अरे वाह, मतलब आपने चांद पे जमीन खरीद ली? खरीद ली, और एक नहीं 3 प्लॉट खरीद लिए। 3 प्लॉट? मतलब हम तीनों के लिए? तो फिर बबीता जी? एक मिनट रुक। अरे 3 प्लॉट मतलब एक पूरा प्लॉट बबीता जी के लिए, दूसरा पूरा प्लॉट मेरे लिए, और जो तीसरा प्लॉट है वो गोकुलधाम वासी ले। तो फिर हमारे लिए? अरे पूरी बात तो सुन भाई,
तीसरा जो प्लॉट है वो आप तीनों और गोकुल धाम वासियों के लिए। वाह, शाबाश शाबाश। हो? आइए आइए। नहीं आप बताइए। बोला क्यों? मैं जब बुलाऊं तब आइए। He wants to welcome you. आइए। हाँ चलिए। नहीं आपसे नहीं कह रहा हूँ, अरे अभी तो बोला ना आइए। मैंने बावरी जी और नट्टू काका से कहा कि आइए। आप आइए, लेकिन सिर्फ यहाँ तक आइए। मतलब आइए 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 नट्टू काका। चलिए बावरी जी आइए, जल्दी आइए। 2 मिनट। एक मिनट, आना मत सेठ जी। मैं तो आपसे सिर्फ ये कहने के लिए आया था कि अपनी आंखें बंद कीजिए। अरे तू कीजिए ना प्लीज। अच्छा चल कर दे चल। थैंक यू। 1 मिनट। रेडी? आइए सेठ जी। दरवाजा बंद है, नहीं सुनाई दे रहा होगा। सेठ जी आ जाइए। अच्छा हाँ। Congratulations and celebrations, आखिरकार हो गए हम चांदवासी। चांद की जमीन पर सेठ जी ने खरीदे 1 नहीं 2 नहीं 3 प्लॉट। Congratulations and celebration, बबीता जी के लिए मिल गई अच्छी घी। सोचा हमने क्या दे फिर बावरी की वजह से मिल गई चांद पे जमीन। थैंक यू ये बढ़िया सा स्वागत करने के लिए थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। चांद पे हमारे लिए भी जमीन लेने के लिए। अरे नहीं भाई नहीं, थैंक यू तो हमें बावरी को बोलना चाहिए। उसकी वजह से तो हम चांद की जमीन के वो क्या कहते हैं वो लॉर्ड लैंड बने। लैंडलॉर्ड। हाँ वही। थैंक यू बावरी जी, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। यस, थैंक यू बावरी बेटा। थैंक यू बावरी बेटा, थैंक यू। You're welcome, पटेटा लाल जी। पटेटा लाल जी नहीं बावरी जी, जेठालाल जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। पर कोई बात नहीं बेटा, तुझे जितनी गलती से मिस्टेक करनी है कर, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। अरे तेरी वजह से आज कितनी बड़ी दुविधा का हल मिला है। दुविधा? कौन सी दुविधा? यही कि बबीता जी को गिफ्ट में क्या दे। हाँ बराबर है। अब बबीता जी को फोन करके खुशखबरी दे दीजिए। नहीं, बबीता जी को तो खुशखबरी दूंगा ही, लेकिन उसके पहले बापू जी को यह खुशखबरी दे देता हूँ। वाह, देखा बावरी बेटा, ये होती है हमारी भारतीय संस्कृति। बापू जी ने बचपन से संस्कार ही ऐसे दिए है ना के। हेलो। हाँ बापू जी मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल जेठिया, क्या बात है? बहुत खुश लग रहे। बहुत नहीं बापू जी, बहुत खुश हूँ मैं आज। अच्छा क्यों? बापू जी आज मैंने नहीं, अभी नहीं बताऊंगा। क्या नहीं बताएगा? यही कि मैं खुश क्यों हूँ। अरे तो फोन क्यों किया? नहीं, फोन तो मैंने आपको बताने के लिए ही किया था बापू जी, लेकिन फिर जब बताने लगा तो मुझे विचार आया कि ऐसे फोन पे बताने से मजा नहीं आएगा। शाम को घर आके आपको रूबरू में वो बताऊंगा। अरे बता देना जेठिया, नहीं तो शाम तक मैं सोचता रहूंगा क्या सरप्राइज होगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना जानिए कि आपके बेटे ने जोरदार तीर मारा है। तीर मारा है? किसको तीर मारा है? किसी को लगा तो नहीं? नहीं, तीर मारा है मतलब बापूजी एक जोरदार काम किया है। क्या जोरदार काम किया है? ऐसा कि हमारे गड़ा खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया है। क्या ऐसा क्या काम किया है तूने? बापूजी बोला ना मैं शाम को घर आके आपको रूबरू में बताऊंगा। अरे बापूजी गुस्सा मत कीजिए, मैंने बोला ना शाम को बताऊंगा मैं आपको। अरे तुम बोल रहे? अच्छा ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है? अरे नहीं सुनना है, और अभी बता रहा हूँ तो नहीं सुनना है आपको बापूजी। अरे तू फोन रख, नहीं तो मेरा तीर छूट जाएगा।
सॉरी सॉरी, ओके ओके बाबूजी, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। दोस्तों, जेठालाल ने चांद पे जमीन खरीद ली है, सिर्फ बबीता जी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए, सारे गोकुल धाम वासियों के लिए और तो और नट्टू काका और बागा के लिए। बबीता जी के लिए जो सरप्राइज गिफ्ट है ना, उसका रॉकेट रेडी है, बस उसे आसमान में उड़ाना बाकी है। जरा सोचिए, जब बबीता जी को चांद की जमीन के बारे में पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा, और तो और जब गोकुल धाम वासियों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो तो खुशी से फूला नहीं समा पाएंगे। दोस्तों, यूं समझ लीजिए कि दिवाली के पटाखों की शॉपिंग हो चुकी है, बस अभी आतिशबाजी होनी बाकी है। लेकिन चांद की जमीन इस बात पर लेके हंगामा तो होगा, और ये हंगामा क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बबीता जी, एक जबरदस्त खुशखबरी है। आप और अय्यर भाई क्या करना, शाम को 8:30 बजे हमारी सोसाइटी के क्लब हाउस में आ जाना। क्यों? क्लब हाउस में क्या है? आप दोनों के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज है। ओहो, क्या बात है, किस खुशी में? अरे भाई बोला ना सरप्राइज है भाई, अभी कैसे बता सकता हूँ? 8:30 बजे तो मेरा डिनर टाइम होता है। नहीं नहीं नहीं, आप घर पे आज मत खाना। क्लब हाउस में मैं पिज्जा और आइसक्रीम सब नाश्ता वास्ता सब रखूंगा। मेरी शादी के लिए कोई कन्या? अरे भाई मैंने कोई कन्या नहीं ढूंढी है। कोई पार्टी शादी का प्लान है? अरे छोटी है, पार्टी शार्टी सभी बहुत बड़ी बात है। क्या बात कर रहे हो? तो इसलिए आप और रंदी भाभी 8:30 बजे क्लब हाउस में पहुंच जाना, सब पता चल जाएगा, मजा आएगा, मजा।